लोकसभा चुनाव में भले ही पहले दो चरणों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा हो, लेकिन बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद आक्रामक नजर आ रही है। खासकर यूपी की हर सीट पर परचम लहराने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद की नीति को लेकर आगे बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। 2024 में बीजेपी तीसरी बार देश की सत्ता पाने के लिए मैदान में है। इस बार पार्टी ने 400 पार का नारा उछाला है, जिसे पूरा करने के लिए वो सबसे ज्यादा जोर यूपी की 80 सीटों पर लगा रही है। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के क्षत्रिय समाज के खिलाफ दिए गए बयान से बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। दरअसल इसी के चलते देश भर का राजपूत समाज बीजेपी का खुलकर विरोध कर रहा है। हालांकि रूपाला अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं, फिर भी देश के हर हिस्से में राजपूत बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जिसकी आग गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से यूपी तक पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव के दो चरणों में पश्चिमी यूपी की 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इन दोनों चरणों में बीजेपी के खिलाफ राजपूत वोटरों की नाराजगी साफ दिखाई दी है, जिसके नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तरह तरह के जतन कर रहा है। माना जा रहा है कि बात बढ़ती देखकर बीजेपी की तरफ से राजपूतों को मनाने की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। इसी के चलते एक तरफ शाह ने बेंगलुरु में जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात की, वहीं दूसरी तरफ राजपूतों के वर्चस्व वाली जौनपुर सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने दांव चला है। माना जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर बीएसपी ने बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काट दिया है। बीएसपी ने जौनपुर से मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया है। इस सीट पर छठवें चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों घटनाओं का आपस में क्या संबंध है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी एक एक सीट की खातिर अपनी तरकश का हर तीर आजमाना चाहती है। दरअसल बीजेपी जानती है कि देश की सत्ता का रास्ता यूपी के जरिए ही तय किया जा सकता है। यूपी में कई ऐसी सीटें जिन पर बीजेपी फंसी हुई है। खासतौर पर राजपूत बहुल सीट पर पार्टी की कोई कोताही नहीं चलने वाली। इसलिए जौनपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर जीत हासिल करने के लिए अमित शाह पर्दे के पीछे से लगातार मोलभाव कर रहे हैं। यूं तो राजा भैया बीते कई सालों से बीजेपी की मदद करते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में बीजेपी ने राजा भैया को नजरअंदाज करते हुए अपने प्रत्याशियों को ऐलान किया, उससे राजा भैया नाराज हो गए। इससे राजा भैया की नाराजगी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए बीजेपी ने उन्हें मनाने की कवायद शुरू की। इसीलिए खुद शाह ने राजा भैया को मनाने के लिए जिम्मा संभाला है और 1 घंटे तक बंद कमरे में राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात हुई। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मुलाकात लखनऊ में होनी थी, लेकिन राजा भैया लखनऊ में मौजूद नहीं थे और 1 हफ्ते के इंतजार के बाद यह मीटिंग कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई। इस मुलाकात को यूपी में बीजेपी से ठाकुर वोटर्स की नाराजगी को जोड़कर भी देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा भैया ने मीटिंग के बाद कहा कि गृह मंत्री ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। राजा भैया ने शाह से कहा कि मैं मित्रता का धर्म पिछले कई साल से बिना किसी शर्त के निभा रहा हूं। जितना हो सका मैंने बीजेपी की मदद की है। राजा भैया को अमित शाह से भरोसा मिला हुआ है। उनका और बीजेपी का ये रिश्ता आगे भी कायम रहेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। वहीं जौनपुर में धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट कटना कोई सामान्य घटना नहीं है। दरअसल जिस वक्त रंगदारी मांगने के मामले में धनंजय को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, उस वक्त धनंजय के जेल जाते समय अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगे थे। उसके बाद धनंजय जेल गए। पत्नी श्रीकला को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और प्रचार भी कर रही थी। इसी बीच धनंजय को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। माना यह जा रहा था कि धनंजय की मौजूदगी से श्रीकला की चुनावी नैया पार लग सकती है। धनंजय क्षत्रिय समाज से आते हैं और उनका ठाकुर वोटरों में अच्छा प्रभाव माना जाता है, जिसका सीधा फायदा उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को मिलता। साथ में बीएसपी का दलित वोट बैंक तो था ही, जिसके चलते बीजेपी को जौनपुर सीट फंसती हुई नजर आ रही थी और बीजेपी के कृपाशंकर सिंह पिछड़ते नजर आ रहे थे। मायावती के एक फैसले ने जौनपुर का पूरा सियासी समीकरण बदल दिया है। आप सोच रहे होंगे टिकट काटने का फैसला बीएसपी का है, तो भला बीजेपी का इससे क्या लेना देना? लेना देना है। सियासत में कई बार जो दिखता है वैसा होता नहीं। बीएसपी भले ही इस लोकसभा चुनाव में मुस्तैद नहीं नजर आ रही हो, लेकिन उसके उम्मीदवारों के सिलेक्शन से साफ है कि वो अंदर खाने बीजेपी की ही मदद कर रही है। यूपी की कई मुस्लिम बहुल सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जिसे बीजेपी की मदद के तौर पर देखा जा रहा है। और अब जौनपुर में बीजेपी को परेशानी न हो, इसलिए मायावती ने जौनपुर में बीजेपी की मदद की है।
आपने कहावत तो सुनी होगी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ये कहावत धनंजय सिंह पर फिट बैठती है, क्योंकि पहले जौनपुर में अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगे, फिर धनंजय ने अपनी पत्नी को बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतार दिया। इससे जौनपुर में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई थी। इसीलिए माना यह जा रहा है कि बीजेपी की एक सियासी चाल ने धनंजय को चारों खाने चित कर दिया है। कहा जा सकता है कि अमित शाह से सीधी टक्कर लेना धनंजय को महंगा पड़ गया। श्रीकला का टिकट कटने से बीजेपी के जौनपुर के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह की राहें आसान हो गई हैं। अब जौनपुर में राजपूत वोटों का बिखराव भी नहीं होगा, जिसका सीधा फायदा कृपाशंकर को मिल सकता है। अब चलते चलते बात करते हैं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की। इस फेज में 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोटिंग होगी। इस फेज में 100 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 1.88 करोड़ वोटर करेंगे, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा पुरुष वोटर और 87 लाख से अधिक महिला वोटर शामिल हैं। इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि और मुलायम परिवार के कई सदस्यों की किस्मत का फैसला होगा। डिंपल यादव सपा के गढ़ को बचाने के लिए चुनाव के मैदान में है। वहीं सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसके साथ ही बदायूं से चुनावी मैदान में उतरे शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव सपा के गढ़ को जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एटा में बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव में शहमात का खेल जारी है। शतरंज की विसात की तरह चुनाव में भी मोहरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस खेल में जीत किसकी होगी, ये जानने के लिए आपको 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।